तेरा माल पहुंच जाएगा टाइम से। अरे वाह, कितनी मैम, आपका खूबसूरत पास। लड़की है। इसे तो ना मैम, मैं अपने घर की बहू एक्सक्यूज मी मैम। बना के ही रहूंगी। मैम, आपका ऑर्डर। अब आएगा मजा। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगे? क्या? कितने पैसे हुए? 400। बट मैम, मेरे पास एक्सचेंज नहीं है, आप मुझे फ़ोन पे कर दो। कोई बात नहीं, तुम रख लो। अब नो नो मैम, ये मेरे पॉलिसी के अगेंस्ट है। हमें हमारी सैलरी मिलती है, आप इसे रखो, मुझे चेंज दे दो। कोई बात नहीं, तुम रख लो, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। और जो इसका बिल है वो वहाँ पे कर देना। मैं चेंज चेक करती हूँ। अच्छा सुनो, बाहर इतनी धूप है और तुम इतनी धूप में काम कर रही हो, क्यों ना थोड़ी देर अंदर आके पानी वगैरह पी लो। नो, इट्स ओके, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हारी माँ, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना। आ जाओ। थैंक यू। आ जाओ। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। पानी तो पी सकती हो ना? बेटा सुनना, बाहर ना बहुत सुंदर सी लड़की आई हुई है, तू एक बार एक नजर डाल लेना। चल। अरे मम्मी, ऑफिस जाने का टाइम है, क्या कर रहे हो? अरे तो क्या हुआ, ऑफिस जाते जाते एक नजर देख लियो, बस अगर तुझे अच्छी लगी ना फिर आगे की सोचेंगे। मेरा प्यारा बेटा, जा ना। हे भगवान, आज मेरे बेटे को ना ये लड़की पसंद आ जाए, फिर मैं तुम्हें ना भर भर के लड्डू चढ़ाऊंगी। रोशनी, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रही आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि ये घर आपका है, वरना मैं यहाँ पे कभी आती भी नहीं। माफ कीजिएगा। बाय। सुनो, माफ कर दो तुम्हें। माफ किस चीज के लिए करूं मैं तुम्हें? यहाँ आने के लिए माफ करूं, मेरी जिंदगी में आने के लिए माफ करूं, या मेरी जिंदगी से जाने के लिए माफ करूं? अच्छा, चलती हूँ। हाँ, तुम्हारा तो आदत है, आती है और फिर जाती है। नहीं, तुम जो अभी बोल रही हो मैं तुम्हें माफ कर दूं, जाओ, माफ किया तुम्हें, क्या मिलेगा उससे तुम्हें? मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली, बड़े बड़े सपने थे तुम्हारे, बहुत कुछ करना था तुम्हें लाइफ में, क्या हो गया? आज ये जोमेटो का डिलीवरी दे रही हो, घर घर जाके पार्सल दे रही हो, यही करना था। तो मैं खराब था उस सिचुएशन में, पढ़ाई कर रहा था, अच्छे नौकरी की तलाश कर रहा था, छोड़ी ना मुझे अच्छे लड़के के लिए, अच्छे फैमिली के लिए। अगर चाहिए क्या था तुम्हें? गलत समझ रहे हैं आप।
मैं गलत समझ रहा हूँ? आप बिना जाने इस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल, मैं गलत समझ रहा हूँ। मैं बिना जाने तुम पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ, मगर तुमने मुझे जानने की कोशिश की, जो तुम मुझे छोड़कर चली गई। मजबूरी थी मेरी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अरे प्यार करता था तुमसे मैं, तुम मुझसे प्यार करती थी, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता था? मैंने बस इतना बोला था ना रोशनी, मुझे टाइम दे दो, मुझे वक्त दे दो। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में। तुमने मुझे लात मार के किसी और से शादी कर लिया और तुम मुझे बोल रही हो मजबूरी थी। मैंने कभी शादी नहीं की, पूरी जिंदगी तो मैंने आपको दे दिया था। और मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने जब आपके बारे में घर में बताया तो सबने इनकार कर दिया था शादी के लिए। मम्मी पापा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पापा मेरी कहीं और शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती थी। जबरदस्ती कर रहे थे। बस ये सब मैंने मजबूरी में किया ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हारी शादी हो जाए किसी लड़की से। तुम कब तक मेरा इंतजार करते? और फिर मैं अपने शादी वाले दिन भाग गई उस घर से, जो घर मेरी खुशी छीन रहा था। अकेले रह रही हूँ एक पीजी में, और ये जोमेटो का काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस घर में वापस जाऊंगी लौट के तो वो लोग मुझे जीती जी मार देंगे, किसी और से शादी करवा देंगे वो मेरी, और मैं जीती जी आपके अलावा कभी भी किसी से शादी नहीं कर सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। आपने मुझे बिना जाने गलत बोल दिया, गलत समझ लिया। शायद मेरी गलती भी है। आप तो इन सब से अनजान थे, आपको कुछ ना आता ना पता। आपको तो यही लगेगा ना कि हाँ मैंने छोड़ा किसी और के लिए, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी। मैंने ना जाने आपको कितना गलत बोला, कितना कुछ कहा। शायद उन्हीं सब की सजा मुझे आज मिल रही है। आज मेरे पास ना परिवार है ना प्यार है, कोई नहीं है मेरे पास। अकेली की जिंदगी है मेरे पास बस। खैर, मेरी लाइफ तो ये ऐसी है। आपकी फैमिली कैसी है? मतलब आपने तो शादी कर लिया होगा ना? मैंने आपको धोखा दिया था, आप ये सोच सोच के आपने किसी और शादी कर लिया होगा, मूव ऑन कर लिया होगा आपने तो। और कौन है वो खुशनसीब लड़की जिससे आप अभी प्यार करते हैं और वो आपके साथ है? वैसे तो वो लड़की खुशनसीब ही हुई ना, बहुत ज़्यादा दुनिया की, जिससे आप जैसा लड़का मिला हो, आप जैसा प्यार करने वाला मिला हो। खैर, मैं आपके साथ ना रह सकी, कोई और तो है। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे और अच्छे से रखे और बहुत ज़्यादा प्यार बनाए रखे एक दूसरे में। खैर, जाने से पहले मैं आपकी वाइफ से मिलना चाहूँगी। आपका कोई बेबी भी होगा, बेटी या बेटा? हाँ, मैंने शादी कर ली और मेरे बच्चे भी हैं। मैंने कोई शादी नहीं की रोशनी। शादी नहीं की मतलब? तुम्हारे छोड़ने के बाद मुझे किसी और लड़की पे भरोसा ही नहीं रहा। मुझे लगा कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, प्यार करती है और इंसान अगर सक्सेस ना रहे तो छोड़ देती है। मैंने सोचा कि मैं लड़की जात से ही भरोसा तोड़ रहा हूँ और मैं अभी तक कुंवारा हूँ और मैं अब शादी करूँगा भी नहीं, ऐसा सोच रहा था। देखिए, मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकती हूँ। मेरी तरफ से मजबूरी थी, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, दोबारा कहीं अभी आपने क्या कहा? क्या
तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं आपसे क्यों, कुछ कमी है मुझ में? नहीं, बस मैंने पाप किया है, मैं नहीं बोल सकती अब उसे। तो मेरे पास बढ़िया पैसे भी हैं, पैसे के लिए मैंने आपको नहीं अपना छोड़ा घर भी था। है, अपना गाड़ी भी है। अभी भी आप गलत समझ रहे हैं। तो हाँ कह दो। अरे कौन लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहेगी, मगर तुम कर लो। पॉसिबल नहीं है। क्यों, किसी और से प्यार करती है? नहीं, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। किसी और को वादा कर रखी है शादी के लिए? नहीं, तो तुम कर लो। इतना जान करके मुझे अपनाने के लिए आप तैयार हो गए। जो लड़की मुझे छोड़कर गई थी पैसों के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, मुझे ऐसा लगा आज मेरे पास सब चीज़ है तो वो लड़की मेरे पास होनी चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, हाँ या ना? अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा बेटा, तो ये बात तुमने मुझसे छुपा के रखी थी? दानिश, ये वही लड़की है ना जो तेरे कॉलेज में पढ़ती थी, जिससे तू बहुत प्यार करता था? देखा बेटा तुमने, तुम्हारे प्यार के चक्कर में ना इसने आज तक शादी नहीं की। और अब ना मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम कहीं जाने वाली भी नहीं हो। अब यहीं रहो, यही तुम्हारा घर है। दानिश, आज ना ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तुम छुट्टी लो और तुम दोनों बैठ के बातें करो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना के लाती हूँ। नहीं, तुम मुझे अपनी नौकरानी समझ के रखे हो क्या कि तुम जो बोलोगे मैं वो तुम्हारे सारे काम करूंगी? क्या करती हो तुम? आजकल सारे काम खुद कर रहा हूं मैं अपने। कौन से काम कर रही हो तुम? तुम्हारा खाना, चाय, नाश्ता, कपड़े सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, और कोई नहीं करता तुम्हारे काम। एक सेकंड, तुम अगर मेरे लिए काम भी करती हो, मेरे काम करती हो, तो तुम गिनवाओगी? अब मैं गिनवाता हूँ तुम्हें। बोल कौन रहा है? नहीं, बोल कौन रहा है? तुम नहीं गिनवाते हो? एक तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम क्या कर दोगे? तुम्हारे इतनी मदद की तुम्हारे लिए, तुम करती क्यों? दिन भर घर पे तो बैठी रहती हो। और तुम क्या करते हो? मैं भी बोलती, तुम ऑफिस में बैठे रहते हो, कोई काम तो करते नहीं हो, दिमाग खराब करके रखे हुए हो। इस घर के लिए कमाता हूँ मैं। हाँ, तो मैं भी इस घर के लिए काम करती हूँ, सुबह से शाम तक काम ही करते रहती हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम मेरे सामने ऊंचा बोल रही हो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हो। तुम, मेरी इज्जत नहीं है थोड़ी सी भी? नहीं, मेरी तो कोई इज्जत है नहीं। तुम्हारे से मेरी कितनी इंसल्ट होती है तुम्हें पता है? क्या इंसल्ट होती है तुम्हारी? मेरे मायके में कितने सारे फंक्शन होते हैं, मैं अकेले जाती हूँ। क्यों जाती हूँ? अरे काम करता हूँ मैं, काम करना छोड़ दूं क्या? एक सेकेंड, दुनिया में तुम ही काम करते हो, और तो कोई काम करता ही नहीं है ना, किसी पास और काम है ही नहीं। दुनिया का सारा काम तुम्हारे पास है। काम नहीं करो तो भूखों मरोगी। मेरा ना दिमाग मत खराब करो, तुम एक्सक्यूज मत दो। तुम्हारा, तुम मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो। मुझे ना तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। एक तो तुम मेरी इज्जत नहीं करते, कभी इज्जत की हो? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? पागल हूँ मैं? तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि तुमने मुझसे शादी की? हाँ, बहुत रिग्रेट है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है। कोसो उस दिन को। ठीक है फिर, आजाद करता हूँ मैं तुम्हें। काम करता है, डिवोर्स लेता है, खत्म करते हैं हाँ, इसको। बहुत अच्छा रहेगा। ये रोज रोज का हो गया, मुझसे भी झेला नहीं जाता। दिन में परेशान होकर के आता हूँ मैं, ऑफिस में काम करके आता हूँ, और घर आके ये सब एक झेलना। सेकंड, काम करके मुझ पे एहसान कर रहे हो क्या? मुझ पे एहसान कर रहे हो? क्या किया मेरे लिए? मेरे लिए कुछ नहीं करते हो। इस घर में काम करती हो तो खाने को मिलता है, और नहीं करूंगी तो वो भी नहीं मिलेगा। अब और नहीं झेल सकता। ठीक है, डिवोर्स लेते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, लो, मुझे, मैं ना तंग आ चुकी हूँ, मुझे ना छुटकारा मिलेगा। लेते हैं डिवोर्स, खत्म करते हैं। भाभी, अंदर आ जाओ। मैं हाँ, आओ ना रोशनी, कुछ काम था? हाँ, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। बोलो। भाभी, मुझे नहीं पता कि सिचुएशन है बात करने की या फिर नहीं, बट जरूरी अब ये बात करना। आप दोनों के बीच में आजकल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आए दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं, और
आप दोनों के बीच दूरियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रोशनी, तुम प्लीज़ इस मैटर में मत आओ। देखो, तुम छोटी हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इन सब चीज़ों में पढ़ो। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हम देख लेंगे। भाभी, मुझे पता है मैं छोटी हूँ, पर कभी कभी ना छोटे भी बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं, और मैं कैसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ जब मेरा घर टूट रहा है, मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं है। भाभी, मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि आपका और भैया का रिश्ता टूटे। आपका और भैया का रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे आप दोनों के रिश्ते पे बहुत ज़्यादा नाज होता है, और अगर ये रिश्ता मेरे आंखों के सामने टूटेगा तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। नहीं रोशनी, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी कोई इज्जत है। ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। कितनी बार मेरे मायके में फंक्शन हुआ है बोल के कि मैं जाऊंगा और नहीं जाता है, और वहाँ पे लोग मुझ पर हंसते हैं। फिर दोस्तों के सामने डांट देना, ये बोलना कि मैं काम करता हूँ। अरे भाई, आप काम कर रहे हो तो मैं भी तो काम कर रही हूँ ना। मैं भी इस घर को संभाल रही हूँ। हर चीज़ में ब्लेम करना कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो ठीक है। अगर मैं इतनी ही गलत हूँ, इतनी ही बुरी हूँ, तो चली जाती हूँ। ठीक है ना, एक रिश्ते में छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है ना। रोशनी, तुम नहीं समझ रही हो। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? ये इंसान मेरी बार बार बेइज्जती करते रहेगा, मैं बार बार इसके पास जाती रहूंगी। भाभी, प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आ गई? और पता है प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट कब आते हैं? इंसान के पास ऑप्शन होते हैं तलाक के, ब्रेकअप के, पति चेंज कर देना, पत्नी चेंज कर देना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चेंज कर देना। क्या आपका प्यार वाला रिश्ता माँ बाप से नहीं है ना? और हमारी माँ बाप से भी कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बहस होती हैं, मगर हम फिर भी उस रिश्ते में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है माँ बाप चेंज करने के, भाई बहन चेंज करने के, है ना? पता है, कभी भी ना किसी भी रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके नहीं आना चाहिए। ये जो शादी नाम है ना, तो ये शादी वाला जो बंधन है, ये ऊपर वाले ने बनाया है। लेकिन ये तलाक और ये ब्रेकअप, ये सब वर्ड ना इंसान ने बनाया है, क्योंकि उनको पता है कि इस रिश्ते में ऑप्शन है। ऊपर वाले ने कभी ये तो नहीं कहा था ना कि अगर आप लोग एक रिश्ते में बनेगी नहीं तो आप लोग अलग हो जाना। पता है, बात करने से भी चीज़ें सही हो जाती हैं। पता नहीं क्यों लोग गुस्से में इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है। आप तलाक लेने के बाद अपने मायके जाएंगे, आपकी मम्मी को कितना दुख होगा, आपके पापा को। उन्हें क्या लगेगा कि जिस घर से मेरी बेटी की डोली उठी थी, दोबारा मेरी बेटी उसी घर में आ गई तलाक ले करके। भाभी, मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि जो भी आप फैसला लेना ना, प्लीज़ सोच समझ के लेना। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बात करने से ख़त्म नहीं हो सकती। आप दोनों बात तो कीजिए एक दूसरे से, और देखना आप लोगों का गुस्सा ना शांत हो जाएगा। भाभी, प्लीज़ इस रिश्ते को बचा लीजिए, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ आप दोनों का नहीं है, पूरे परिवार का है। और अगर आप दोनों अलग होंगे ना, हम सब टूट जाएंगे, आपकी फैमिली और हमारी फैमिली। अब सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, आप सोच लीजिए। भैया, परेशान है आप? नहीं, खाना खाया तुमने? नहीं। क्यों? मैं खाना कैसे खा लूँ? घर में कलेश चल रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। और भैया, क्यों हो रहा है ये सब? आप दोनों का रिश्ता टूटने पे आ गया है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब। रोशनी, क्या करूं मैं? बताओ तुम। मैं क्या चाहता हूँ कि घर में झगड़े हो, कलेश हो।
मैं भी तो ये चाहता हूँ ना, घर में शांति बरकरार रहे, पर नहीं हो पा रही चीजें। छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाया जाता है इस घर में। अब मैं काम करके आता हूँ, घर में आकर के तो झगड़े करूंगा क्या? समझने को तैयार ही नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर रहा हूँ। क्यों करूंगा मैं? देखो, ऐसे जिंदगी तो नहीं जी जा सकती ना, एक दूसरे से लड़ झगड़ के। ना मैं उसे अपनी बात समझा पा रहा हूँ, ना वो मुझे अपनी बात समझा पा रही है। ना वो समझ पा रही है, हो सकता है मैं भी नहीं समझ पा रहा। जब एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे तो फिर इस रिश्ते में रहना ही क्यों है? सीधी सी बात है कि डिवोर्स लेते हैं, खत्म करते हैं इस रिश्ते को। खत्म क्यों करते हैं इस रिश्ते को? तो क्या करें? लड़ाइयाँ ही तो हुई है बस भैया। और लड़ाइयाँ मेरे साथ भी तो होती हैं, आपकी पापा के साथ भी होती हैं। वहां पे बहस भी होती है कितनी बार। आपने हम दोनों के रिश्ते में तो कभी नहीं कहा कि हाँ इस रिश्ते को खत्म करते हैं। रोशनी, हमारे रिश्ते में और पति पत्नी के रिश्ते में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर कैसे है? ऑप्शंस है उस रिश्ते में, इसलिए ना। माँ बाप के रिश्ते में कोई ऑप्शन नहीं है, भाई बहन के रिश्ते में कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में ऑप्शंस है। इसलिए ना ये चीज आपके माइंड में बैठ चुकी है कि हाँ तलाक ले सकते हैं हम। क्यों भैया? प्लीज आप दोनों अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ना पीछे रख करके अपनी खुशियाँ आगे रखो। ये आगे रखिए कि आप दोनों को साथ में रहना कैसे है, कैसे आप दोनों खुश रह सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं। भैया मैं इस रिश्ते को टूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। और भाभी इस घर में नहीं आई हैं, उनके लिए ये सब जगह न्यू है, उन्हें यहाँ का कुछ भी नहीं पता है। तो अगर वो इरिटेट हो भी जाती है तो ठीक है ना, एडजस्ट होने में उनको यहाँ पर टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा। आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई है और अभी आप दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। प्लीज आप दोनों एक दूसरे को समझिए, प्यार से बात कीजिए। ऐसे लड़ने झगड़ने से रिश्ता नहीं चलेगा, रिश्ता टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि रिश्ता टूटे। ये सोचिए कि इन सब से मुझ पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। कल को अगर मेरी शादी होगी और अगर मैं भी लड़ झगड़ के तलाक लेके आ जाऊंगी, आपको कैसा फील होगा? आप ही मुझे समझाते रहते हैं ना, इस घर में आप सभी को समझाते हैं कि लड़ने झगड़ने से कोई रिश्ता नहीं चलता। तो प्लीज आप भी समझिए ना इस बात को। और अगर भाभी अगर चिल्ला रही हैं, गुस्से में है, तो आप शांत रहिए, प्यार से बात कीजिए। देखिए उनका गुस्सा कैसे ठंडा होता है, कैसे वो ठीक हो जाती हैं। भैया प्लीज इस रिश्ते को बचा लीजिए। और मैं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि इन सब से इस घर पे और मुझ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है, वो जो सही है। तुम सो रही हो क्या? कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाता हूँ, अपना गुस्सा हैंडल नहीं कर पाता। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद नहीं करूँगा ऐसा, तुम्हारे ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं, गुस्सा नहीं करूँगा, या फिर छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करूँगा, नज़रअंदाज कर दिया करूँगा। सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मेरी गलती है,
मैं बहुत चिल्ला देती हूँ गुस्से में, मुझे खुद नहीं पता होता मैं कितना कुछ बोल देती। सॉरी, मैं बस गुस्से में थी, मैं बोलना नहीं चाह रही थी। तो डिवोर्स चाहिए? मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना। वो तो मैं झगड़ा हो गया था हमारा, पर मैं पता मैं कितना रोई हूँ। ठीक है, इट्स ओके, अब रोना तो बंद करो। सॉरी। I'm sorry too. Come.